पाकिस्तान इंग्लैंड से लीड्स में शिकस्त खा गया। ये कोई पहली मर्तबा नहीं था कि पाकिस्तान इंग्लैंड में शिकस्त खा गया हो। लेकिन जो तसलसल पाकिस्तान की क्रिकेट में चलता हुआ आ रहा है, उसके बाद अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की टूरिंग मैनेजमेंट, पाकिस्तान की मैनेजमेंट, पाकिस्तान का थिंक टैंक, पाकिस्तान का ओवरऑल जो पाकिस्तान की सिलेक्शन की जो पॉलिसीज हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो अब निशाने के ऊपर है। और ये वक्त आ चुका है, मेरे ख्याल में अब ये वो टाइम आ चुका है जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को जो है ना स्टेप इन करना पड़ेगा। और वो ना किया तो शायद पाकिस्तान की क्रिकेट दम ही तोड़ जाए। मतलब अब सांस तो अटक रही है, वेंटिलेटर पे तो आ चुकी है, बल्कि वेंटिलेटर में तो उसी वक्त ही जब मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनकर आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं सर्जरी करूंगा, तो लोगों को शायद ये ख्याल आया कि यार ये नो कि किंग की सर्जरी कर दें, रिजवान की सर्जरी कर दें, शाहीन की सर्जरी कर दें, नसीम की कर दें या हारिस रऊफ की कर दें, इन ये सब सर्जरी के बगैर घूमते रहे और अभी तक अनफिट भी हैं कहीं ना कहीं। जब इनको मौका दिया जाता है तो ये कार्रवाई नहीं डालते। मैं दीगर फॉर्मेट्स में इसलिए कह रहा हूँ कि आप एशिया कप हारे, उसके बाद आप T20 वर्ल्ड कप में आप देख लीजिए, तो ये तमाम ये जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स जिनके बारे में कहा जाता है कि यही पिछले 5-6 साल से पाकिस्तान की कहीं ना कहीं से खिदमत करते आ रहे हैं। खिदमत करना कहते हैं या शिकस्त को कहते हैं, हमने खिदमत की है पाकिस्तान की। नहीं यार, तुम खिदमत नहीं, तुम अब जिल्लत का बाइस बनते जा रहे हो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए। तो पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं वो अपने अब जो है वो यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब देख रहे हैं, जहां वो अब बड़े किसी फैसले के मुंतजिर हैं। क्योंकि इंग्लैंड में अभी आप एक पहला टेस्ट मैच हारे हैं और वो आप कप्तान बना के लेके गए थे बांग्लादेश की शिकस्त के बाद, जहां आपको व्हाइट वॉश हुआ था, आपने कप्तान बदला, आपको लगा कि यार नहीं, शान मसूद जो है वो बेकार कप्तान है, 16 में से ये 12 मैचेस हार चुका है, तो इसको तो कप्तानी आती नहीं है बिल्कुल। इसको बाहर करते हैं और फिर एक और खिलाड़ी को लेकर आते हैं। वो खिलाड़ी जो आया वही पुराना खिलाड़ी आपने उठाया और वो उसी को आपने बेचना शुरू कर दिया, ये बोल के कि हमारे पास सबसे बेस्ट चाहिए। अबे सबसे गिरा हुआ खिलाड़ी जो था आपका इस फॉर्मेट के अंदर, टेस्ट के अंदर, उसी को आपने कप्तान बना के साफ सुथरा करके जब तैयार करके भेज दिया आपने, तो रिजल्ट आपके सामने था। वेस्ट इंडीज में जब आप पहला मैच हारे तो कहा कि कोई नहीं, अब बहुत दिनों के बाद आया, बहुत दिनों के बाद जिम्मेदारी संभाली है, अब क्योंकि ये फॉर्म में भी आ चुका है, अब फॉर्म में आ चुका है तो यकीनन दूसरा टेस्ट ये हमें कोशिश करेगा जिताने की। और वहां दूसरा टेस्ट पाकिस्तान जीतने में कामयाब हो गया। और वहां पाकिस्तान की अगर देखा जाए वेस्ट इंडीज के अंदर सिर्फ बॉलिंग ही एक ऐसी थी जहां पर पाकिस्तान ने थोड़ा सा बेस्ट किया, बाकी बैटिंग में तो आपको कुछ निकल के नहीं आया। और आप हारे ही बैटिंग की वजह से, पहले टेस्ट भी आप बैटिंग की वजह से हारे और दूसरा टेस्ट भी आप बैटिंग की वजह से हार जाते हैं। अगर वेस्ट इंडीज दूसरी इनिंग में कोई ज्यादा रन आपको दे देता चेस करने के लिए तो आपके लिए जरा मुश्किल हो जाता। बहरहाल वेस्ट इंडीज से आप 9 नंबर की टीम से सीरीज बराबर करके आप आसमान छूने लगे। और आपने बताया कि अब इंग्लैंड में देखो अब क्या हाल करते हैं। उधर इंग्लैंड में भी तब्दीलियां हुई, बेसबॉल का एरा खत्म हुआ और उन्होंने बेन स्टोक्स की जगह जनाब जो रूट को दोबारा कप्तान बनाया, स्टीवन फ्लेमिंग को ब्रेंडन मैकलम की जगह लेकर आए। और यकीनन जब लीड्स में टेस्ट खेला गया जो कि 2.5 दिन में खत्म हो गया, किसी को तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान की इतनी सारी तैयारियां, 50 दिन का कैंप तो यहाँ पे लगा था, इतने मजे चले थे एनसीए के अंदर, बॉलिंग के लिए अलग, बैटिंग के लिए अलग, फील्डिंग के लिए अलग, ड्रिलें अलग, सिनेरियो बेस्ड मैच अलग, प्रैक्टिस मैच अलग। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी मारू मैं, ना जाने क्या क्या था। मगर ये कि इंग्लैंड जब पहुंचा तो पाकिस्तान स्विंग और सीम में फंस के रह गया और उसके बाद ना तो बैटिंग खड़ी हो सकी, ना ही बॉलिंग खड़ी हो सकी और ना ही टीम मैनेजमेंट के बाद कोई ऐसा फार्मूला था कि वो बेहतर कर सके। क्योंकि उनका मानना ये है कि हमारे पास जो इस वक्त स्क्वाड के जो प्लेयर हैं वो सबसे बेस्ट हैं। सबसे बेस्ट नहीं है, पिछले 4 सालों में अगर आप देखेंगे पाकिस्तान किसी न किसी तरह से टेस्ट क्रिकेट में अपना एक तो मयार है ही नहीं, जो खोने की जरूरत ही क्या है ही नहीं मयार, तो आप खोएंगे क्या? मयारी क्रिकेट पाकिस्तान खेलता हुआ नहीं आ रहा, क्योंकि आप डोमेस्टिक से भी उन्हीं लोगों को लेकर आते हैं जो आपकी पसंद के होते हैं और बाकी लोगों को आप छोड़ देते हैं। यही आपका दीगर फॉर्मेट्स में हाल था, यही आप दीगर फॉर्मेट के साथ कर रहे थे। बहरहाल लीड्स के बाद अब लॉर्ड्स का टेस्ट है और यकीनन बाबर आजम जो लीड्स के अंदर अपनी सिर्फ उंगली छुपा के बैठे हुए थे, उनका मानना ये था कि यार सरफराज जो उनके कोच है उनका कहना ये था कि यार उसकी उंगली में दर्द है और वो दर्द की वजह से नहीं खेल रहा। मेरा मानना ये है कि यार अब तो इतनी साइंसी बुनियादों पे क्रिकेट खेली जा रही है, अब कोई भी इंजरी होती है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई डायग्नोसिस होते हैं, कुछ ना कुछ पता होता है लोगों को। यार पता तो चले ना यार ऐसा हुआ क्या है कि उंगली के अंदर दर्द है मगर वो उंगली दिखाने से कासिर हैं। बहरहाल वो उंगली का बहाना भी था और पाकिस्तान की लीड्स में शिकस्त जो थी, लोगों ने कहा कि यार कोई बात नहीं, पाकिस्तान हार गया। सलमान अली आगा ने बैठ के हंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो भी बुरा लगा। सलमान अली आगा को अगर आप खुद देखेंगे तो पिछली 10 इनिंग के अंदर टेस्ट क्रिकेट के अंदर उनके सिर्फ 221 रन हैं। ओडीआई में क्या बोलूं मैं यार, ओडीआई में तो बिल्कुल ही फारिग है वो, और T20 में 105 रन हैं उनके। तो सलमान अली आगा जो हंस रहे थे उसकी वजह मैं आपको बता सकता हूँ, उनकी परफॉर्मेंस ही नहीं है इसलिए वो हंस रहे थे। और बार बार शुक्र है च्युइंगम नहीं चबा रहे थे वो, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के च्युइंगम चबा रहे होते तो किसी के पास जवाब नहीं होता है
इसी तरह से मोहम्मद रिजवान भी हैं। मोहम्मद रिजवान की रिकॉर्ड बताकर मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि मैं उनका रिकॉर्ड चेक करता हूँ, ऊपर से देख के बता सकता हूँ। ना वो खेलना आता है, ना वो खड़ा होना आता है, ना उनको मैच बचाना आता है और ना ही मैच जिताना आता है। तो मोहम्मद रिजवान बहुत अरसे से पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की कभी मंशा के ऊपर, कभी जो बैकहैंड से जो लोग रिजवान को बार बार सिलेक्ट करते हैं उनकी मंशा के ऊपर, और सरफराज अहमद जो है इस वक्त शायद बहालत मजबूरी है, शायद रिजवान को उनको खिलाना पड़ा है, क्योंकि रिजवान के पास ये एक ही फॉर्मेट रह गया है जहां पर वो कुछ करते हुए नजर आ सकते हैं। और अभी तक तो उन्होंने कुछ किया नहीं है, देखते हैं वो आगे क्या करते हैं। वो उसने मारे थे बांग्लादेश में, जो है वो 94 रन मारे थे। अभी तो बांग्लादेश में जो रन मारे थे तो मैच तो पाकिस्तान हार गया था, तो इसके 94 तो किसी काम के नहीं थे। जहां पे जरूरत थी रन मारने की वहां पे 6 रन ना हुए। तो बहरहाल जो सूरत हाल है वो इसी तरह की। अब बाबर आजम के बारे में अभी तक इतलात जो है वो ये बताई जा रही है कि यार वो ठीक नहीं है, उनकी उंगली जो है अभी तक जो है वो ठीक नहीं हुई है, और ऐसा लग रहा है कि शायद वो उंगली के बहाने फिर एक मरतबा शायद लॉर्ड्स में गायब होते हुए नजर आए। जो अब तक की इतलात है वो करीब तरीन के लोग जो आपको बताइए, वो पूछ रहे लोग ये भी पूछ रहे थे कि यार वो अपना रोजमर्रा के काम कैसे कर रहे हैं। अब उंगली के बगैर वो जो है वो अपने आप को चला कैसे। अभी उंगली से थोड़ी चलेगा आदमी, पाँव से चलता है यार, उंगली के बगैर कैसे चलाना हो। मतलब अजीब से सवाल तुम लोगों के अंदर से निकल के आ जाते हैं। तो वो उंगली के बगैर अपने आप को कैसा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो बाबर आजम अगर ना भी हुए, जैसे सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यार बाबर अगर आ जाएंगे तो टीम को बूस्ट होगा। अबे उसके आने से बूस्ट तो नहीं होता बूस्ट तो नहीं होता, मोमोज आते हैं बूस्ट तो नहीं होता, मोमोज आते हैं। तो अब देखते ही है कि लॉर्ड्स में इनकी वापसी जो होती है, जिनको याद किया जा रहा है उनकी वापसी जो है वो टीम के किसी काम आती है, या फिर वो ये वाला बहाना होगा यार अभी तो उंगली ठीक करके आया है, एकदम से थोड़ी कर सकता है। तो ये वाला बहाना अगर तैयार है आपका तो बिल्कुल ठीक है, तैयार करके रखें। आजान उवैस अगर बाबर आजम आते हैं तो सुनने में आया कि आजान उवैस को बिठाए जाने की इतलात है। और मेरी इतलात मुझ तक जो इतलात है वो ये है कि मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप किए जाने का फैसला कर लिया गया है टीम मैनेजमेंट की जानिब से, और गाजी गौरी को लॉर्ड्स के अंदर मौका दिया जाएगा, क्योंकि गाजी गौरी वाहिद प्लेयर एक ऐसे रह चुके हैं इस स्क्वाड के अंदर। उबैद शाह खेल चुके हैं, उवैद जफर खेल चुके हैं, ठीक है, अली उस्मान 5 विकेटें ले चुके हैं, वो तो खेलेंगे ही लॉर्ड्स का टेस्ट। पंखा लगा हुआ देखा था मैंने लॉर्ड्स के अंदर, एक बड़ा पंखा लगाया हुआ था मुल्तान से मंगा के उन्होंने। हो सकता है कि पिच को ड्राई करने के लिए, ड्राई पिच होती है तो फिर हो सकता है कि थोड़ा सा पेस को और स्पिन को थोड़ा सा सपोर्ट मिले। हो सकता है पाकिस्तान 2 स्पिनर्स के साथ जाए, तो तब्दीलियां यकीनी है। मोहम्मद रिजवान का तो मैं आपको बता सकता हूं कि मोहम्मद रिजवान के लिए टीम मैनेजमेंट ने फैसला कर लिया है कि मोहम्मद रिजवान को अब बिठा दिया जाए, बिठा नहीं दिया जाए, उनको बचा लिया जाए, यानी कि इंग्लैंड की सीरीज में उनको बचा लिया जाए। ये ना हो कि आगे फिर कहीं वो ना खेल सकें। तो रिजवान को ये मैसेज दिया गया है कि यार आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मजीद शॉट्स ना खेलने दिए जाए। यहाँ पर जो आप टांग निकाल के आगे खेलते हैं, जो यूं करके आप खड़े हो जाते हैं, इस तरह के आपको शॉट खेलने में पाबंदी, आप इस तरह के कोई शॉट नहीं खेलेंगे। बेहतर ये कि आप बैठ जाएं। तो अगर बाबर आजम आते हैं तो डेफिनेटली आजान उवैस को बिठा दिया जाएगा, इमामुल हक लाजमी खेलेंगे। मेरा एक जहन में आ रहा था कि यार रिजवान कैसे बैठ सकता है बाबर आजम की कप्तानी में। एक सवाल है अभी भी कहीं ना कहीं काट रहा है वो, और ये लेकर के बाबर आजम बड़े कंफर्टेबल रहते हैं, उनके अपने पसंद के खिलाड़ी होते हैं। भले टीम जो है वो ना जीते, वो उनको जीतने से तो कोई शायद ताल्लुक नहीं होता, मगर ये कि टीम का माहौल अच्छा रहता है, और बड़े जेल रहते हैं लड़के, बड़े मोमेंटम में रहते हैं, और बड़ी अंडरस्टैंडिंग रहती है। यही बातें करते हैं ना ये लोग। तो ये वाली सारी चीजें लेकर मैं ख्याल में शायद बाबर आजम के मामला चलेंगे। अगर बाबर आजम लॉर्ड्स का टेस्ट खेलते हैं तो यकीन उनको जिताना पड़ेगा। अब ये कहा जाए कि यार वो कमबैक करेंगे तो बड़ा मुश्किल, नहीं यार, उनको जिताना पड़ेगा। अभी कोई बातें सुनने वाला रहा नहीं है, ना ही लोगों में इंटरेस्ट इस बात का रहा है कि यार आप क्या प्लानिंग होगी, क्या प्रिपरेशन होगी, क्या कंडीशन होगी। ये वाली चीजें लोग सुन सुन के थक चुके हैं यार। कोई नया ड्रामा लेकर आओ ताकि लोग सुने तो पता भी चले उनको कि यार कोई नया ड्रामा लेके उतरे हैं। तो ये जो मामला हैं पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट के, अभी तक तो टेस्ट क्रिकेट के इसलिए कि अभी खेले इन्होंने 3 टेस्ट हैं। बाकी व्हाइट बॉल में आपको पता ही है कि हल्का मिल गया बजा दी, भारी आ गया वो बजा के चला जाएगा, तो ये बोलेंगे कि यार हम तो पूरी कोशिश कर रहे थे। ये 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज, पाकिस्तान इन 3 टेस्ट मैचेस में कोई एक मैच जीतेगा। कुछ लोगों से मैंने मालूम जानने की कोशिश की, मिला जुला रुझान कुछ लोगों ने दिया जो शायद क्रिकेट से इतनी वो उनसेत नहीं रखते थे, मगर जो क्रिकेट से उनसेत रखते हैं, जिनका जो खेलते भी हैं और जो देखते भी बड़े शौक से हैं, और वो जानना भी बताना भी चाहते थे कि यार ये
पाकिस्तान की क्रिकेट, तो उन्होंने साफ कह दिया कि पाकिस्तान अगर बच गया यहाँ से, बच गया यहाँ से, इंग्लैंड ने कोई गलती कर दी तो शायद इनको बोनस मिल जाए, कोई मैच में ड्रॉ कर दे, जीतने का तो किसी ने नहीं बताया। तो मैंने बोला यार इंग्लैंड में अब इस तरह की कंडीशन मिलती नहीं है कि वहाँ मैचेस ड्रॉ हों, फैसला होता ही है, फैसला ही होता है ज़्यादातर टेस्ट मैचेस का। तो उन्होंने बोला यार हो सकता है कोई बारिश वारिश ये हो जाए, कुदरत का निज़ाम इन पे मेहरबान हो जाए, किसी तरह इनकी इज्जत अफजाई हो जाए और ये कोई ना कोई मैच ड्रॉ कर लें, तो ये भी इनकी बहुत बड़ी जीत होगी पाकिस्तान की। यानी कि इस हद तक लोगों के एनालिसिस गिर चुके हैं कि वो अब पाकिस्तान की टीम के ऊपर प्रिडिक्शन भी वाली करते हैं जो शिकस्त में होती है या फिर कुदरत के निज़ाम से मुंसलिक होती है। मतलब कोई बहुत ही क्लियर बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं होता कि पाकिस्तान की टीम आखिर में करेगी क्या। तो दो तब्दीलियां मुझे साफ नजर आती हैं, जिसमें मोहम्मद रिजवान, जिनको टीम मैनेजमेंट की जानिब से कह दिया गया है कि लॉर्ड्स का टेस्ट आप नहीं खेलेंगे, और गाजी गौरी में ख्याल में अगर लॉर्ड्स का टेस्ट खेल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर वो तीसरा टेस्ट भी गाजी गौरी ही खेलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि उनको एक टेस्ट का मौका दिया जाए उसके बाद बिठा दिया जाए। और बॉलिंग के अंदर वैसा का वैसा ही रहेगा पाकिस्तान, बॉलिंग जो पाकिस्तान की है उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। हाँ, साजिद खान के बारे में सुनने में आ रहा है, जब से पंखा लगा देखा है लोगों ने लॉर्ड्स के अंदर, बड़ा वाला मिल्लत फैन, उसके बाद से लोग करेंगे साजिद खान की जरूरत पड़ सकती है दूसरे मैच के अंदर। बहरहाल देखते हैं कि पाकिस्तान अपने जो नया कप्तान है बाबर आजम, उसके साथ लॉर्ड्स में उतरता है या फिर ये इसी तरह टीआरपीयां चलती रहेंगी, इमोशनल पोस्टें चलती रहेंगी और इसी तरह पाकिस्तान की आवाम को जो है बेवकूफ़ बनाया जाता रहेगा, साथ साथ जिस तरह से बनाया जाता है। बहरहाल पाकिस्तान, मैंने बात शुरू की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की, जिन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में, क्योंकि सदर भी हैं, तो उस इजलास में सिंगापुर, आई थिंक बैंकॉक, जहाँ पे भी थे, जहाँ पे भी इजलास हुआ एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, वो तस्वीर मेरी नजर से गुजरी, वहां पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो शामिल कर लिया गया है कि उनको भी सदारत दी जाएगी। इससे पहले 3-4 मुल्कों को, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडिया को दी जाती थी, अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी दी जाएगी, क्योंकि व्हाइट बॉल के अंदर तो अफगानिस्तान ने अपने आप को बड़ा अहम रोल प्ले किया है। तो अब जिनकी क्रिकेट ऊपर जा रही है उनकी शमूलियत भी की जा रही है। अब ये देखना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल को बेहतर अंदाज में तो चला रहे हैं, मगर पाकिस्तान क्रिकेट की जो हालत इस वक्त हो चुकी है, क्या उनको नजर नहीं आता होगा, क्या उनको पता नहीं चलता होगा, क्या वो नहीं देखते होंगे यार कि ये चल क्या रहा है आखिर, ये कब तक और चलेगा कब तक। देखते ही हैं कि आने वाले टाइम के अंदर टीम वेंटिलेटर पे ही रहती है या फिर वेंटिलेटर से बाहर निकाली जाती है, और वेंटिलेटर से बाहर उसी वक्त निकाली जाएगी जब कुछ ना कुछ तब्दीली की जाएगी। हालत शदीद नाजुक है पाकिस्तान की। इंग्लैंड के अंदर कोई उम्मीद ऐसी नहीं है जिस पर ये कहा जाए कि ये जीतेंगे। आज भी लोग यही कह रहे हैं कि बच जाएं, बड़ी बात है। फिलहाल में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।